अब ऐसा हुआ कि सब्त के एक दिन यीशु जब अनाज के कुछ खेतों से जा रहा था, तो उसके शिष्य अनाज की बालों को तोड़ते, हथेलियों पर मसलते उन्हें खाते जा रहे थे। तभी कुछ फरीसियों ने कहा, जिसका सब्त के दिन किया जाना उचित नहीं है, उसे तुम लोग क्यों कर रहे हो? उत्तर देते हुए यीशु ने उनसे पूछा, क्या तुमने नहीं पढ़ा, जब दाऊद और उसके साथी भूखे थे तब दाऊद ने क्या किया था? क्या तुमने नहीं पढ़ा कि उसने परमेश्वर के घर में घुसकर परमेश्वर को अर्पित रोटियां उठाकर खा ली थीं और उन्हें भी दी थीं जो उसके साथ थे, जबकि याजकों को छोड़कर उनका खाना किसी के लिए भी उचित नहीं। उसने आगे कहा, मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन का भी प्रभु है। दूसरे सब्त के दिन ऐसा हुआ कि वह यहूदी आराधनालय में जाकर उपदेश देने लगा। वहीं एक ऐसा व्यक्ति था जिसका दाहिना हाथ मुरझाया हुआ था। वहीं यहूदी धर्मशास्त्री और फरीसी यह देखने की ताक में थे कि वह सब्त के दिन किसी को चंगा करता है कि नहीं, ताकि वे उस पर दोष लगाने का कोई कारण पा सकें। वह उनके विचारों को जानता था, सो उसने उस मुरझाए हाथ वाले व्यक्ति से कहा, उठ और सबके सामने खड़ा हो जा। वह उठा और वहां खड़ा हो गया। तब यीशु ने लोगों से कहा, मैं तुमसे पूछता हूँ, सब्त के दिन किसी का भला करना उचित है या किसी को हानि पहुँचाना? किसी का जीवन बचाना उचित है या किसी का जीवन नष्ट करना? यीशु ने चारों ओर उन सब पर दृष्टि डाली और फिर उससे कहा, अपना हाथ सीधा फैला। उसने वैसा ही किया और उसका हाथ फिर से अच्छा हो गया। किंतु इस पर आग बबूला होकर वे आपस में विचार करने लगे कि यीशु का क्या किया जाए। उन्हीं दिनों ऐसा हुआ कि यीशु प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ पर गया और सारी रात परमेश्वर की प्रार्थना करते हुए बिता दी। फिर जब भोर हुई तो उसने अपने अनुयायियों को पास बुलाया। उनमें से उसने 12 को चुना, जिन्हें उसने प्रेरित नाम दिया, शमौन जिसे उसने पतरस भी कहा, और उसका भाई अंद्रियास, याकूब, और यूहन्ना, फिलिप्पुस, बरतुल्मै, मत्ती, Matthew, थोमा, and Thomas. हलफई का बेटा याकूब, और शिमोन जिलौती, Zelotes, याकूब का बेटा यहूदा, James, और यहूदा इस्करियोती जो विश्वासघाती बना। traitor. फिर यीशु उनके साथ पहाड़ी से नीचे उतरकर समतल स्थान पर आ खड़ा हुआ। वहीं उसके शिष्यों की भी एक बड़ी भीड़ थी। साथ ही समूचे यहूदिया, यरूशलेम, सूर और सैदा के सागर तट से अनगिनत लोग वहां आ इकट्ठे हुए। वे उसे सुनने और रोगों से छुटकारा पाने वहां आए थे। जो दुष्टात्माओं से पीड़ित थे वे भी वहां आकर अच्छे हुए। समूची भीड़ उसे छू भर लेने के प्रयत्न में थी, क्योंकि उसमें से शक्ति निकल रही थी और उन सबको निरोग बना रही थी। फिर अपने शिष्यों को देखते हुए वह बोला, धन्य हो तुम जो दीन हो, स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है। धन्य हो तुम जो अभी भूखे रहे हो, क्योंकि तुम तृप्त होगे। धन्य हो तुम जो आज आंसू बहा रहे हो, क्योंकि तुम आगे हंसोगे। धन्य हो तुम
जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे घृणा करें और तुमको बहिष्कृत करें और तुम्हारी निंदा करें, तुम्हारा नाम बुरा समझकर काट दें, उस दिन तुम आनंदित होकर उछलना कूदना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। उनके पूर्वजों ने भी भविष्यवक्ताओं के साथ ऐसा ही किया था। तुमको धिक्कार है ओ धनिक जन, क्योंकि तुमको पूरा सुख चैन मिल रहा है। तुम्हें धिक्कार है जो अब भर पेट हो, क्योंकि तुम भूखे रहोगे। तुम्हें धिक्कार है जो अब हंस रहे हो, क्योंकि तुम शोकित होओगे और रोओगे। तुम्हें धिक्कार है जब तुम्हारी प्रशंसा हो, क्योंकि उनके पूर्वजों ने भी झूठे नबियों के साथ ऐसा व्यवहार किया। ओ सुनने वालों, मैं तुमसे कहता हूं, अपने शत्रु से भी प्रेम करो, जो तुमसे घृणा करते हैं उनके साथ भी भलाई करो, उन्हें भी आशीर्वाद दो जो तुम्हें शाप देते हैं। उनके लिए भी प्रार्थना करो जो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। यदि कोई तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उसके आगे कर दो। यदि कोई तुम्हारा कोट ले ले तो उसे अपना कुर्ता भी ले लेने दो। जो कोई तुमसे मांगे उसे दो। यदि कोई तुम्हारा कुछ रख ले तो उससे वापस मत मांगो। तुम अपने लिए जैसा व्यवहार दूसरों से चाहते हो, तुम्हें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। यदि तुम बस उन्हीं को प्यार करते हो जो तुम्हें प्यार करते हैं, तो इसमें तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि अपने से प्रेम करने वालों से तो पापी तक भी प्रेम करते हैं। यदि तुम बस उन्हीं का भला करो जो तुम्हारा भला करते हैं, तो तुम्हारी क्या बड़ाई, ऐसा तो पापी तक करते हैं। यदि तुम केवल उन्हीं को उधार देते हो जिनसे तुम्हें वापस मिल जाने की आशा है, तो तुम्हारी क्या बड़ाई, ऐसे तो पापी भी पापियों को देते हैं कि उन्हें उनकी पूरी रकम वापस मिल जाए। बल्कि अपने शत्रु को भी प्यार करो, उनके साथ भलाई करो, कुछ भी लौट आने की आशा छोड़कर उधार दो। इस प्रकार तुम्हारा प्रतिफल महान होगा और तुम परम परमेश्वर की संतान बनोगे, क्योंकि परमेश्वर अकृतज्ञों और दुष्ट लोगों पर भी दया करता है। जैसे तुम्हारा परम पिता दयालु है, वैसे ही तुम भी दयालु बनो। किसी को दोषी मत कहो तो तुम्हें भी दोषी नहीं कहा जाएगा। किसी का खंडन मत करो तो तुम्हारा भी खंडन नहीं किया जाएगा। क्षमा करो, तुम्हें भी क्षमा मिलेगी। दूसरों को दो, तुम्हें भी दिया जाएगा। वे पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर बाहर निकलता हुआ तुम्हारी झोली में उड़ेलेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम दूसरों को नापते हो, उसी से तुम्हें भी नापा जाएगा। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, क्या कोई अंधा किसी दूसरे अंधे को राह दिखा सकता है? क्या वे दोनों ही किसी गड्ढे में नहीं जा गिरेंगे? कोई भी विद्यार्थी अपने पढ़ाने वाले से बड़ा नहीं हो सकता, किंतु जब कोई व्यक्ति पूरी तरह कुशल हो जाता है तो वह अपने गुरु के समान बन जाता है। तू अपने भाई की आंख में कोई तिनके को क्यों देखता है और अपनी आंख का लट्ठा भी तुझे नहीं सूझता? सो अपने भाई से तू कैसे कह सकता है, बंधु तू अपनी आंख का तिनका मुझे निकालने दे, जब तू अपनी आंख के लट्ठे तक को नहीं देखता? अरे कपटी, पहले अपनी आंख का लट्ठा दूर कर, तब तुझे अपने भाई की आंख का तिनका बाहर निकालने के लिए दिखाई दे पाएगा। कोई भी ऐसा उत्तम पेड़ नहीं है जिस पर बुरा फल लगता हो, न ही कोई ऐसा बुरा पेड़ है जिस पर उत्तम फल लगता हो। हर पेड़ अपने फल से ही जाना जाता है। लोग कंटीली झाड़ी से अंजीर नहीं बटोरते, न ही किसी झड़बेरी से लोग अंगूर उतारते हैं। एक अच्छा मनुष्य, उसके मन में अच्छाइयों का जो खजाना है, उसी से अच्छी बातें उपजाता है, और एक बुरा मनुष्य, जो उसके मन में बुराई है, उसी से बुराई पैदा करता है, क्योंकि एक मनुष्य मुंह से वही बोलता है जो उसके हृदय से उफन कर बाहर आता है। तुम मुझे प्रभु प्रभु क्यों कहते हो और जो मैं कहता हूं उस पर नहीं चलते?
हर कोई जो मेरे पास आता है और मेरा उपदेश सुनता है और उसका आचरण करता है, वह किस प्रकार का होता है मैं तुम्हें बताऊंगा। वह उस व्यक्ति के समान है जो मकान बना रहा है। उसने गहरी खुदाई की और चट्टान पर नींव डाली। फिर जब बाढ़ आई और जल की धाराएं उस मकान से टकराईं, तो यह उसे हिला तक न सकी, क्योंकि वह बहुत अच्छी तरह बना हुआ था। किंतु जो मेरा उपदेश सुनता है और उस पर चलता नहीं, वह उस व्यक्ति के समान है जिसने बिना नींव की धरती पर मकान बनाया। जल की धाराएं उससे टकराईं और वह तुरंत ढह गया और पूरी तरह तहस नहस हो गया।